हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई पीस विला। बानी, जिया और माही तीनों ने साथ घूमने और शॉपिंग का प्लान बनाया था और बानी ने माही को वंश को इन्फॉर्म करने को कहा था, लेकिन माही ने ऐसा नहीं किया और वो तैयार होने चली गई क्योंकि माही और जिया उन तीनों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन बानी इन सब से अनजान थी। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां मैरी आंटी को इन्फॉर्म कर बाहर जाने के लिए निकल गई। हालांकि मैरी आंटी ने उन्हें बाहर ना जाने को कहा था, लेकिन माही ने उन्हें बताया कि उन्होंने वंश से परमिशन ले ली है, इसलिए मैरी आंटी ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। हालांकि वो तीनों अकेले जाना चाहती थी, लेकिन वंश के डर से माही ने कुछ बॉडीगार्ड्स को साथ ले जाना ही ठीक समझा, लेकिन उसने गार्ड्स को उन्हें दूर से ही प्रोटेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। वो तीनों ड्राइवर के साथ विला से सीधा शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकल गई। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे एक एक बॉडीगार्ड्स की कार भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ दूरी बना रखी थी। करीब 1 घंटे बाद वो तीनों मॉल पहुंच जाती हैं और गाड़ी से उतरकर मॉल के अंदर जाने लगती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे अंदर आ रहे हैं, जिसे देखकर जिया चिढ़ते हुए दोनों से कहती है, क्या यार, अब ये ऐसे हमारे साथ घूमेंगे क्या? जिया की बात सुनकर बानी और माही एक नजर उन बॉडीगार्ड्स को देखती हैं, पर वो क्या ही कर सकती थी। लेकिन वो जिया को कुछ कहती उससे पहले ही जिया उन बॉडीगार्ड्स के पास जाकर कहती है, आप लोग यहीं वेट करो, हम कुछ देर में शॉपिंग करके आ जाएंगे। जिया की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड सिर झुकाते हुए कहता है, सॉरी मैम, पर हम सब आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। जिया उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर चिढ़ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन आप सब लोग अलग अलग स्प्रेड हो जाओ और दूर से ही हमें प्रोटेक्ट करो। जिया की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वैसे ही करते हैं जैसा जिया ने कहा था। ये देखकर जिया राहत की सांस लेती है और वापस बानी और माही के पास आ जाती है। उनके पास आकर जिया माही को देखती है, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रही थी। जिया माही को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर हंसते हुए माही से कहती है, क्या बात है माही, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पहली बार शॉपिंग करने पर मॉल आने पर होता है। क्या तुम भी पहली बार मॉल आई हो? जिया की बात सुनकर माही हंसते हुए जिया को जवाब देते हुए कहती है, भाभी, आप क्या जानो मेरे दुख दर्द, पर चलो आज मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुना ही देती हूँ। असल में भाई ना मुझे बहुत कम ही शॉपिंग के लिए मॉल आने देते हैं, मैं अब तक 2 या 3 बार ही मॉल आई हूँ। माही की बात सुनकर जिया और बानी माही को हैरानी और कंफ्यूजन से देखती है और जिया शॉक्ड होते हुए माही से कहती है, क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे भाई बहुत कंजूस हैं? या कभी तुमने उनके अकाउंट्स शॉपिंग के लिए खाली कर दिए जो वो तुम्हें शॉपिंग नहीं करने देते? जिया का सवाल सुनकर माही हंसते हुए कहती है, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो भाई कंजूस हैं और ना ही मैंने कभी उनके अकाउंट्स खाली किए हैं। असल में भाई मुझे लेकर ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं, इसलिए वो मुझे बाहर जाने ही नहीं देते और सारी चीजें घर पर ही मंगवा देते थे। माही की बात सुनकर बानी माही से सवाल करते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है माही, लेकिन तुम तो एक फैशन डिजाइनर हो ना, तो तुम्हें काम के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता होगा, और अगर तुम अप टू डेट नहीं रहोगी, लोगों से नहीं मिलोगी और ना ही उन्हें जानोगी, तो उनके इंटरेस्ट, डिजाइन की इंस्पिरेशन तुम्हें कहाँ से मिलेगी? और अब तो तुम जानी मानी डिजाइनर्स में से एक हो, तो तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हो? बानी का सवाल सुन माही उसे भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहती है, भाभी, सच कहूँ तो आदत हो गई है, और रही बात काम मैनेज करने की, तो ज्यादातर सब मैं घर से ही मैनेज करती हूँ, पर जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो मैं भाई की परमिशन लेकर चली जाती हूँ। बाकी रही बात न्यू डिजाइन्स और इंस्पिरेशन की, तो वो एक सीक्रेट है, आप दोनों को फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अगर हम यूं ही यहाँ पर बातें करते रहे ना तो सारा टाइम यहीं वेस्ट हो जाएगा और हम फिर शॉपिंग कब करेंगे? ऐसा कहकर माही अपना मुंह बच्चों जैसा बनाती है, जैसे वो कहना चाह रही हो कि अब प्लीज अंदर चलो ना। जिया और बानी को माही को इस तरह देख
उस पर बहुत प्यार आता है। आखिर वो लग ही इतनी क्यूट रही थी। दोनों माही के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती हैं और जिया उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो चले, आखिर आज हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, वरना उन लोगों का बस चले तो हमें कमरे में ही बंद करके रखे। ऐसा कहते हुए जिया अजीब सा मुंह बनाने लगती है, जिसे देखकर माही और बानी जोर जोर से हंसने लगती हैं। जिया दोनों को खुद पर हंसता देख उन्हें घूरते हुए कहती है, अगर हंसना हो गया हो तो बताओगी कि हमें पहले कहाँ चलना है? जिया की बात सुनकर दोनों शांत हो जाती हैं और इधर उधर देख ये सोचने लगती है कि उन्हें पहले कौन से सेक्शन में जाना है। तभी माही जिया से कहती है, क्यों ना हम पहले मेंस सेक्शन में चलें, हम वहाँ पर भाई और के लिए कुछ ले भी लेंगे, फिर हम आराम से अपने लिए शॉपिंग करेंगे, ये ठीक है ना? माही की बात सुनकर जिया कुछ कहती उससे पहले ही बानी कहती है, हाँ माही तुमने सही कहा, चलो पहले वहीं चलते हैं। माही और बानी की बात सुनकर जिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनके साथ मेंस सेक्शन की तरफ जाने लगती है। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो लगातार उन तीनों का पीछा करते हुए फोन पर मौजूद दूसरे शख्स को उनकी जानकारी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ तीनों दोस्त करीब 2 घंटे के सफर के बाद अपने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ विला पहुंचे। फिलहाल उनके साथ एलेक्स नहीं था। असल में उसे किसी जरूरी काम की वजह से अपने इंडिया के ब्रांच ऑफिस जाना था। वो अब कल ही पीस विला आने वाला था और नील, धीरज और रोहित कुछ मैटर्स से डील करने के लिए ऑफिस चले गए थे। विवान, वंश और चिराग विला पहुंचकर हॉल में रखे सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं। उन्हें आया देख एक मेड जल्दी से तीनों के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद चिराग एक नजर घड़ी पर डालता है जिसमें 4 बजने वाले थे। ये देखकर चिराग विवान से कहता है, यार इन सब में तो हम लंच करना ही भूल गए। अब तो मुझे जोरों से भूख लग रही है। चिराग की बात सुनकर विवान अपना सिर हिलाता है, जैसे कहना चाह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। विवान एक मेड को बुलाकर उनसे कुछ खाने को लाने को कहता है। विवान की बात सुनकर वो मेड जी सर कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो वहां से जाती उससे पहले ही वंश उसे रोकते हुए पूछता है, आपकी मैडम कहाँ है? क्या वो अपने रूम में है? वंश का सवाल सुनकर वो मेड अपना सिर झुकाते हुए कहती है, सर मैम तो बाहर गई हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपसे परमिशन ले ली है, इसलिए मैरी आंटी ने भी उन्हें जाने दिया। मेड की बात सुनकर वंश के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो जाते हैं और चिराग वंश को देखते हुए कहता है, वंश तुम जानते हो ना बाहर कितना खतरा है, तो तुम उन्हें जाने की परमिशन कैसे दे सकते हो? चिराग की बात सुनकर विवान भी वंश से कहता है, वंश तुमने उन सबके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के इंस्ट्रक्शन तो दे दिए ना, क्योंकि तुम जानते हो ना बाहर क्या हो रहा है। विवान की बात सुनकर वंश गुस्से से कहता है, मैंने किसी को परमिशन नहीं दी, और वो तीनों ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती है, जबकि मैंने उन्हें सुबह ही कहा था कि वो घर पर ही रहें। ये सब कहते हुए वंश की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। वो मन ही मन खुद से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया बानी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहते हुए वंश मन ही मन बानी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। वहीं विवान और चिराग तो वंश की बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पीठ पीछे ये लड़कियां ऐसा कोई प्लान बना रही थी। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उन तीनों को लेकर चिंता भी हो रही थी, क्योंकि बाहर उनके दुश्मन बस मौके के इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो उनकी कमजोरी ढूंढकर उन पर अटैक करें। और अगर अब उन तीनों के साथ कुछ भी हो गया तो? ये सब सोचते हुए चिराग वंश से कहता है, वंश चलो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि हम जल्द से जल्द उन तक पहुँच सके। चिराग की बात सुनकर वंश जैसे होश में आता है और अपना फोन निकालकर नील को कॉल कर उसे जल्दी से उन तीनों की लोकेशन ढूंढने को कहता है। कुछ ही देर में वंश को उसकी लोकेशन मिल जाती है और तीनों एक साथ विला से बाहर निकलकर मॉल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं मॉल के अंदर तीनों हंसी मजाक करते हुए अपने लिए शॉपिंग कर रही थी।
उन्होंने पहले ही विवान, चिराग और वंश के लिए भी शॉपिंग कर ली थी। अब वो सब अपने लिए कुछ क्लोथ सिलेक्ट कर रही थी। जहां अभी तीनों मौजूद थी वो एक कॉर्नर साइड था। वहां आसपास कोई नहीं था, बस कुछ ही लोग वहां मौजूद थे। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ गए, लेकिन उन तीनों ने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो लोग धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगे तो जिया को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो अलर्ट हो गई। असल में वो लोग धीरे धीरे उनके नजदीक आ रहे थे। एक आदमी माही का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही जिया उस आदमी का हाथ पकड़ उसे मोड़ देती है, जिससे उस आदमी की एक चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर माही और बानी भी उस तरफ देखते हैं। वो लोग जो उस आदमी के साथ थे वो तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि जिया कोई आम लड़की नहीं है। खैर, कुछ देर में उनकी ये गलतफहमी भी दूर होने वाली थी। बानी और माही ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन वो जिया को इतने सारे लोगों के सामने अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जिया के साथ खड़ी हो जाती हैं। उनके आसपास करीब 10 से 12 लोग थे जिन्होंने तीनों को घेर लिया था। उनमें से एक आदमी जिया की तरफ देखते हुए कहता है, देखो तुम सब हमारे साथ चुपचाप चलो, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर जिया हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हमें यहाँ से ले जाओगे? बल्कि नहीं, ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे और ना ही तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देंगे। जिया की बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे देखो देखो भाई लोग, एक पिद्दी भर की लड़की क्या कह रही है। ओ मम्मी, हम तो डर गए। उस आदमी की बात सुनकर उसके बाकी सारे आदमी भी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख वो आदमी कहता है, अरे अरे हंसो मत, हमें तो डरना था ना। ऐसे कहते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। जिया उस आदमी को देखते हुए कहती है, हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है, क्योंकि बाद में तो तुम्हें रोना ही है। लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ आखिर किसके कहने पर आए हो? जिया की बात सुनकर वो आदमी कहता है, देख लड़की, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस वो लड़की चाहिए। ऐसा कहते हुए वो आदमी माही की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और एक बार फिर कहता है, अगर ये चुपचाप हमारे साथ चलेगी तो हम तुम दोनों को जाने देंगे। इतना कहकर वो आदमी चुप हो जाता है। वो उन्हें एक वार्निंग लुक देता है। उसकी बात सुनकर जिया कहती है, भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगी। जिया की बात सुनकर वो आदमी कहता है, देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने साथ आए आदमियों में से एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी उसका इशारा समझ माही को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिया उस आदमी को पास आता देख उसे एक पंच मारती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए एक किक मारती है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देख वो आदमी हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि जिया को फाइटिंग मूव्स इतने अच्छे से आते होंगे। अब वो इस तरह एक एक को नहीं भेज सकता था, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को एक साथ जिया पर अटैक करने का इशारा करता है, जिसे समझ सब एक साथ जिया पर टूट पड़ते हैं। वहीं जिया को तो जैसे इनसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो तो सबसे लड़ने को तैयार थी। उसने बानी और माही को पहले ही एक साइड कर दिया था और खुद उनके आगे एक ढाल बनकर खड़ी थी। लेकिन बानी और माही अंदर ही अंदर डर रही थी। वो भी जिया की मदद करना चाहती थी, लेकिन ना ही तो उन्हें फाइटिंग आती थी और ना ही वहाँ पर कोई चीज ऐसी मौजूद थी जिससे वो जिया की मदद कर सके। वहीं जिया सबके साथ लड़ते हुए उनकी अच्छी खासी पिटाई कर रही थी। लेकिन तभी एक आदमी जिया पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर माही और बानी डर जाती हैं और जल्दी से जिया के पास आने लगती हैं। लेकिन गन देखकर भी जिया की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। वो शांति से खड़ी थी। बानी और माही को जिया के पास आता देख वो आदमी एक दूसरे आदमी को इशारा कर माही को पकड़ने को कहता है।
वो आदमी तुरंत माही की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उन सभी के कानों में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर माही और बानी आंखें बंद कर जोर से चिल्लाती हैं, जिया। क्या जिया माही और बानी को बचाते बचाते खुद मुश्किल में फंस गई है? क्या जिया को लगी है ये गोली? क्या यही है जिया का अंत? क्या विवान, वंश और चिराग पहुंच पाएंगे सही समय पर तीनों लड़कियों के पास? कौन है ये लोग जो माही को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? क्या वो लोग माही को अपने साथ ले जाने में कामयाब होंगे? क्या माही, जिया और बानी बच पाएंगे इन लोगों से? कौन है मिस मून? कौन है वो शख्स जिसे तीनों दोस्त मिलकर ढूंढ रहे हैं? क्या है बानी का अतीत? क्या है विवान और माही का अतीत? क्या विवान और माही की शादी कभी प्यार के मुकाम पर पहुंच पाएंगी या बनकर रह जाएगी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? कौन है हैरी? क्या यही है वजह विवान और माही के बीच की दूरियों की? आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। थैंक यू।